Hello friends, welcome to back my new YouTube channel Nursing Abhisa. So today I have discussed about laryngitis. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि laryngitis क्या होता है। तो देखते हैं laryngitis का डेफिनेशन। Laryngitis is an inflammation of larynx. हमारी जो larynx होती है उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग laryngitis कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, क्लियरली नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल लैरेंस है और ये आप लोग देख सकते हैं इन्फ्लामेड लैरेंस है। तो नॉर्मल लैरेंस से इन्फ्लामेड लैरेंस जो है कितना डिफरेंट दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं इसलिए। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप इसके। ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट लैरेंजाइटिस एंड क्रोनिक लैरेंजाइटिस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्यूट लैरेंजाइटिस। इट इज़ एन एक्यूट सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ लैरेंस म्यूकस मेम्ब्रेन। इस कंडीशन में क्या होता है, एक्यूट लैरेंजाइटिस में लैरेंस म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम लोग एक्यूट सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसका इटियोलॉजी, मतलब किसकी वजह से ये कॉज हुआ है। तो देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से ये कॉज होता है। ट्रॉमा ड्यू टू वोकल अब्यूज की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा हो गया वहाँ पर तो हो सकता है। नेक्स्ट है इरिटेशन फ्रॉम इनहेलेड फ्यूम्स और गैसेस इंक्लूड स्मोकिंग एंड टोबैको। मतलब अगर वहाँ पर कोई इरिटेंट सब्सटेंस हो गया जिसे इनहेल करने से होता है, या फिर कोई फ्यूम्स हो गया, या फिर कोई गैसेस हो गए, या फिर स्मोकिंग या टोबैको भी इसमें इंक्लूड है जिसकी वजह से ये कॉज होता है। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उससे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मतलब इसका साइन सिम्टम्स क्या दिखेंगे पेशेंट को। तो पहला देखेगा हॉर्सनेस और अफोनिया। हॉर्सनेस मीन्स होता है कि इनकम्प्लीटली लॉस ऑफ वॉइस, मतलब बहुत गिड़गिड़ाहट जैसी आवाज़ आएगी, अच्छे से वो बोल नहीं पाएगा। और एफोनिया मतलब होता है एब्सेंट ऑफ वॉइस, मतलब कम्प्लीटली लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट इन दी थ्रोट, उसके थ्रोट में डिस्कम्फर्टेबल उसे फील होगा। नेक्स्ट है सीवियर कफ। सीवियर कफ मतलब बहुत ज़्यादा उसे खांसी आएगी। नेक्स्ट फीवर एंड मलेरिया होगा उसे। डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोविंग होगी। नेक्स्ट है डिस्निया, उसे मतलब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड अपीयर कंजेस्टेड विथ स्टिकी म्यूकस। स्टिकी म्यूकस के साथ साथ उसका जो वोकल कॉर्ड रहेगा वो क्या होगा, कंजेस्टेड उसे फील होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या है देखते हैं। मैनेजमेंट में फर्स्ट है वॉइस रेस्ट, मतलब हम लोग उसे क्या करेंगे, बोलने से मना करेंगे, बोलेंगे उसे रेस्ट करने के लिए, वो बोले ना ऐसे कुछ बोलेंगे उसे। नेक्स्ट है स्टीम इनहेलेशन उसे देंगे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है NSAID देंगे, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे जिससे उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ टबैको स्मोकिंग एंड अल्कोहल। टबैको स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट है माइकोलाइटिक एजेंट टू थिन एंड मोबिलाइज म्यूकस। क्या करना, माइकोलाइटिक म्यूकोलाइटिक एजेंट देना है जिससे उसका जो म्यूकस होता है उसे मोबिलाइज कर सके, उसे थिन कर सके, जिससे उसे कंजेस्टेड फीलिंग ना हो। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टू रिड्यूस कंजेशन, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे जिससे उसका इन्फ्लामेशन कम होगा तो उससे कंजेशन भी फील नहीं होगा, इसलिए कंजेशन को रिलीव करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड
विस्परिंग विच आल्सो कॉज एक्सेसिव वोकल कॉर्ड स्ट्रेन। मतलब हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि विस्परिंग करने से अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा मतलब वोकल कॉर्ड स्ट्रेन कॉज होता है। विस्परिंग मतलब होता है किसी के कान में फुसफुसाना, ऐसा कुछ करना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन मतलब हो सकता है। तो इसलिए ऐसा बोला गया कि यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है instruct the patient to avoid eating or drinking for 2 to 3 hours before going to sleep। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो कुछ भी मतलब खाए पिए ना, अगर वो सोने जा रहा है 2 से 3 घंटे पहले, सोने के 2-3 घंटे पहले से ही कुछ खाए पिए ना, अगर वो सोने जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्रोनिक लैरेंजाइटिस, जिसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ क्रोनिक इन्फेक्शन और लैरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है हमारे लैरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्रोनिक लैरेंजाइटिस हो जाता है। लेकिन क्रोनिक लैरेंजाइटिस इसलिए भी होता है जब रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्रोनिक इन्फेक्शन का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वोकल अब्यूज़। कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बात करता है और मतलब बहुत लाउड स्पीकर में बात करता है, तो उसकी वजह से भी ये कॉज होता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू डस्टी एटमॉस्फेयर। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो, वहाँ पर रहने की वजह से भी कॉज होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल और टबैको। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल और टबैको को यूज़ करने से भी होता है। नेक्स्ट है नज़ल एलर्जी, अगर नोज़ में एलर्जी हुई हो तो उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू क्रोनिक इरिटेंट। अगर क्रोनिक इरिटेंट के एक्सपोजर में हम लोग आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड इन्फेक्शन, पेशेंट को अगर होता है तो उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस एंड सिफिलिस की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहले ड्राई इरिटेंट कफ होगा पेशेंट को। अगर ड्राई कफ होगा तो इरिटेशन उसे ज़रूर होगा, उसके गले में खराश रहेगा। नेक्स्ट रॉ सेंसेशन इन दी थ्रोट। उसे रॉ सेंसेशन मतलब उसका जो स्पीच है वो वाइब्रेट होके मतलब निकलेगा, अच्छे से नहीं आएगा उसकी स्पीच जो जब भी वो बोलेगा। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड कंजेशन होगा पेशेंट को। नेक्स्ट हाइपरप्लेजिया ऑफ द कॉर्ड। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है अबनॉर्मल सेल ग्रोथ या अबनॉर्मल सेल और टिश्यू ग्रोथ होने लगते हैं कहाँ पर, हमारे वोकल कॉर्ड में, जिसकी वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट है पेनफुल और डिफ़िकल्ट फेनोमेनन की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है स्टिकी म्यूकस अराउंड द कॉर्ड। अगर स्टिकी मतलब बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस हमारे कॉर्ड के अराउंड है तो उसकी वजह से भी कॉज होता है। नेक्स्ट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में मतलब बहुत ज़्यादा सीटी की आवाज़ आने की वजह से भी हो सकता है। मोर इन द मॉर्निंग, मतलब ज़्यादातर करके ये मॉर्निंग में होता है। नेक्स्ट है एडिमा एंड हाइपरेमिया ऑफ द वोकल कॉर्ड। एडिमा एंड हाइपरेमिया ऑफ वोकल कॉर्ड मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है हमारे वोकल कॉर्ड में, और एडिमा की वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट देखेंगे वॉइस एंड बेड रेस्ट देंगे। वॉइस मतलब उसे बोलने से मना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने से हम लोग रोकेंगे, और बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन देंगे, जिसकी वजह से उसे जो कंजेस्शन फीलिंग हो रही है, उसका जो म्यूकस स्टिकी हुआ है उसे लूज़ करने के लिए हम लोग स्टीम इनहेलेशन देंगे। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हम लोग पेशेंट को स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट स्पीच थेरेपी देंगे पेशेंट को, ताकि उससे जो भी बोलने में दिक्कत हो रही है वो सही हो जाए उसका। फिर एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर होगा पेशेंट को तो एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।